नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 14 मई 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परिणाम को लेकर आलोक राज की बड़ी घोषणा। आरएसएसबी के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी का कहना है कि थर्ड ग्रेड लेवल 1 लेवल 2 दस्तावेज सत्यापन का रिजल्ट 25 मई को जारी किया जाएगा। 31 मई तक थर्ड ग्रेड लेवल 2 के सारे सब्जेक्ट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। किसी कारण से परिणाम जारी करने में देरी हुई तो हद से हद तक जून के फर्स्ट सप्ताह में जारी कर दिए जाएंगे। थर्ड ग्रेड की ऑफिशियल आंसर की तैयार हो चुकी है। परिणाम तैयार करने पर चयन बोर्ड की टीम कार्य कर रही है। तो 25 मई से लेकर 31 मई तक सारे परिणाम रीट मेंस के जारी हो जाएंगे। और इधर रीट मेंस के परिणाम के साथ साथ आलोक राज का यह भी बयान वायरल हो रहा है जो उनके खिलाफ जा रहा है, उनको शायद भारी भी पड़ सकता है। कैसे, यहां पर देखो, फोर्थ ग्रेड परिणाम को लेकर आलोक राज ने क्या कहा। और जितने भी फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से देख लो एक बार इस वीडियो को। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती परिणाम में लगेगा समय, एक साथ जारी होगा परिणाम। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के परिणाम को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो वही अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच बची है। लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल में लग रहे समय के चलते अब युवाओं ने मांग उठानी शुरू कर दी है कि भर्ती में प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए अन्य पदों पर परिणाम जारी किया जाए। तो वही शिक्षा विभाग की माने तो विभाग बिना प्रोविजनल क्लियर हुए परिणाम जारी करने के मूड में नहीं है। हालांकि इसमें शिक्षा विभाग का कोई मतलब नहीं है, बोर्ड की बात हो रही है। ऐसे में इस भर्ती के परिणाम में लंबा समय लग सकता है। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है कि चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम एक साथ ही जारी किया जाएगा, जिससे किसी भी कानूनी बाधा से बचा जा सके। इसके साथ ही युवा मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार की ओर से घोषित 1 साल के नियम को इसी भर्ती से लागू किया जाए। तो मैं आपको दोस्तों बता रहा था, ये जो दिव्यांग कैटेगरी का मेडिकल है वो दिसंबर 2026 को कंप्लीट होगा। उसके 1-1.5 महीने बाद यानी अगले साल 2027 में फरवरी में आपका फाइनल परिणाम जारी होगा। और अभी मई चल रहा है ना, मई जून में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आपको संघर्ष करके जीत हासिल करनी है तो फिर अगस्त तक ज्वाइनिंग मिलेगी। आपको क्या करना है वो आपको पता है। आलोक राज ने क्लियर कर दिया। देखो, सबसे बड़ी गलती आलोक राज की है, कई गुणा पास कर दिए। और वो जो कई गुणा पास किए हैं उनकी मेडिकल दिसंबर 2026 तक चलेगी। और इसमें कोर्ट में भर्ती क्यों अटकेगी ये तो मेरे को समझ में नहीं है, क्योंकि दिव्यांग कैटेगरी का मेडिकल हो रहा है, सामान्य स्टूडेंट्स का मेडिकल नहीं हो रहा है। तो कैसे अटकेगी कोर्ट में? तो आलोक राज की ही सबसे बड़ी गलती थी शुरुआत में। अब आलोक राज को सुधारनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको दबाव बनाना पड़ेगा फोर्थ ग्रेड के स्टूडेंट्स को, अगर जल्दी परिणाम चाहिए तो। और यहाँ पर देखो, बेरोजगार इसको लेकर नाराज भी है कि मैं सभी फोर्थ ग्रेड के अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं इन्हें सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से अनफॉलो और अनसब्सक्राइब कर दो। जो हमारा साथ नहीं दे सकते उनके साथ जुड़ने में से क्या लाभ। इसमें कई बेरोजगार नेता भी अपने को ठेकेदार समझ रहे हैं, वो भी आलोक राज साहब के साथ है। सेकेंड ग्रेड की बात कर लेते हैं। बेरोजगारों के लिए राहत। अध्यापक भर्ती लेवल 1 में बढ़ चुके हैं 2000 पद। तीनों भर्तियों में 1 पद के लिए प्रतिस्पर्धा घटी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 4037 और लैब असिस्टेंट में 500 पद बढ़ेंगे। अब यहां पर कई बेरोजगार नेताओं का मानना है कि आवेदन दोबारा करने की इसमें क्या जरूरत है। देखो, फायदा न आवेदन की जरूरत न परीक्षा की डेट। 1.5 साल बचा। कैसे बचा? अगर नई सेकंड ग्रेड 2 साल से पहले नहीं आई तो ये भी समस्या है ना। अध्यापक भर्ती लेवल 1 सामान्य शिक्षा, लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा विज्ञान और वरिष्ठ अध्यापक में यहां पर देखो दोबारा विज्ञप्ति जारी होगी। इसमें साफ साफ आज की न्यूज आप देख सकते हैं। 10,537 पदों पर अब एग्जाम 12 से 18 जुलाई तक प्रस्तावित। रीओपन होंगे या नहीं होंगे, आवेदन वो जो एग्जाम डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इस पर फैसला आरपीसी करेगी, बेरोजगार नेता नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग ने जारी किए 22 विषयों के
9,597 शिक्षकों के पदस्थापना आदेश। गर्मी की छुट्टियों से पहले स्कूलों को मिले 9,500 से अधिक नए व्याख्याता। 16 मई तक करना होगा कार्यभार ग्रहण, इनकी करनी होगी पालना। भीलवाड़ा सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड होमगार्ड के आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची जारी। 9वीं 11वीं की समान परीक्षा का ब्लूप्रिंट जारी। 70% सिलेबस पर होगी अर्धवार्षिक। सीबीएसई पूरक परीक्षा 15 जुलाई को, एलओसी 2 जून से। आरटी में बड़ा खेल उजागर। कई स्कूलों में रिकॉर्ड और हकीकत में मिला भारी फर्क। पदोन्नति के बाद भी जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को बिना अनुमति कार्य मुक्ति पर रोक। भीलवाड़ा एनआईआरएफ रैंकिंग की शर्त से अटकी स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना। विदेश में पढ़ाई का सपना अधर में। एसआई भर्ती 21 आरोपी अभ्यर्थियों को आवेदन सुधार का मौका नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति। वनपाल सीधी भर्ती, लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक, पर्यवेक्षक महिला 3 एग्जाम। 14 साल में 26 परीक्षाएं रद्द। पेपर लीक का गढ़ बना राजस्थान। अंधेरे में छात्रों का भविष्य आखिर कब खत्म होगा। ग्रहण काल 5 लाख से 50 लाख तक में बिक रहे हैं एग्जाम के पेपर। राजस्थान में तो रीट, सब इंस्पेक्टर सेकंड ग्रेड, बहुत सारे पेपर आउट हुए। हर बार मेहनत हारती रही, सेटिंग जीतती रही। राजस्थान में पेपर लीक, 5 साल में 700 गिरफ्तार, इनमें 400 खुद अभ्यर्थी। राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा के नियम में बड़ा बदलाव। मुफ्त यात्रा के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, एडमिट कार्ड काफी नहीं है। प्रवेश उत्सव फैल। उदयपुर के 6 समेत प्रदेश के 175 स्कूलों में घटा नामांकन नोटिस जारी। प्री डीएलएड परीक्षा 20 को, आज से ऑनलाइन जारी होंगे एडमिट कार्ड। शिक्षा विभाग प्राध्यापक भर्ती 2022 में फर्जीवाड़ा डमी बेटाकर नौकरी पाने वाला आरपीएससी का यूडीएससी गिरफ्तार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 भर्ती मामला। तो एसओजी हाथ धो के पीछे आरपीएससी के पीछे पड़ चुकी है और शिव सिंह राठौड़ भी अगर सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तार हो सकते हैं। आगे न्यूज देखना उसकी। नीट पेपर चीट पर एक्शन में सीबीआई खुलासा, 8 महीने पहले ही हो गई थी डील। नवज्योति न्यूज। व्याख्याता भर्ती परीक्षा, मुख्य आरोपी राजेश कुमार सहित आरपीसी का बाबू गिरफ्तार। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का परिणाम सर्वाधिक 88.40% रहा। सीबीएसई 12वीं परिणाम अजमेर। अब 922 पदों पर होगी भर्ती, आयोग ने जारी किया शुद्धि पत्र। और इधर पेडियाट्रिक यूरोलॉजी एसएस के साक्षात्कार आज। सीबीएसई परिणाम। दागी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा एप्लीकेशन एडिट का अवसर। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 20 सितंबर को पुनः होगी परीक्षा। 16 मई से कर सकेंगे आवेदन में संशोधन। यह भी नीट पेपर को लेकर बड़ी न्यूज। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित, पत्रिका न्यूज। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 348 पद बढ़े, अब 922 पदों पर कराएंगे भर्ती। आरपीएससी अंग्रेजी फिजिक्स समेत 5 विषयों में रिक्तियां दोगुनी। तो सेकेंड ग्रेड इसमें सेकेंड ग्रेड कॉलेज व्याख्याता सबके पद बढ़े हैं। पेपर लीक, आरपीएससी के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष से दूसरे दिन 8 घंटे पूछताछ, आज फिर बुलाया। तो यहां पर देखो लगातार 3 दिन से पूछताछ हो रही है। बाबूलाल कटारा 16 तक रिमांड पर। अगर इनके खिलाफ, शिव सिंह राठौर के खिलाफ सबूत मिलता है तो ये भी अरेस्ट ही होंगे। आरपीएससी सचिव ने 13 माह पहले दी थी एसओजी के विशेष पुलिस थाने में शिकायत। लिपिक ने मूल परीक्षार्थी की जगह डमी अभ्यर्थी को बैठाने में की थी मदद। अब 922 पदों पर होगी सहायकाचार्य भर्ती, सहायकाचार्य कॉलेज शिक्षा भर्ती। राजस्थान पत्रिका की न्यूज। यूं बड़े विषयवार पद। तो ये थे दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। लास्ट में दोस्तों 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, देखो काफी परिणाम आरपीएससी भी जारी कर रही है होल्ड करके। यानी दिव्यांग कैटेगरी का जो मेडिकल है ना, वो लंबे तक चलेगा, वो मामला अलग है। बाहरी राज्यों में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, जो दिव्यांग सर्टिफिकेट ला रहे हैं, तो वो जरूरी थोड़ी दिसंबर 2026 तक ही चले, आगे भी चल सकता है। तो भर्ती, पूरी भर्ती उनके भरोसे नहीं रह सकती ना। यहाँ पर आलोकराज गलत है और जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। बाकी परिणाम, एक बार परिणाम तो जारी करो फाइनल, बाकी का बाद में देख लेना। तो आपको दोस्तों 4th ग्रेड के स्टूडेंट्स को दबाव बनाना पड़ेगा। 50,000 आप हो, 2-2,500 दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उनकी संख्या आप पर भारी पड़ रही है।
और किसी बेरोजगार नेता को साथ लेके जाओ, आलोक राज से सब लगातार मुलाकात करो। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी, नहीं तो फिर अगले साल फरवरी 2027 में आपका फाइनल परिणाम आएगा। मैं लिख के दे रहा हूं।